हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीओ फाइनली आने शुरू हो गए हैं और लास्ट आईपीओ एक तो धमाकेदार सब्सक्रिप्शन भी दिया है और वहीं पर खुलने वाला है द लीला होटल का आईपीओ। तो कौन कौन द लीला होटल में रुके हैं अभी तक कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब देखना है कि होटल में तो मज़ा भरपूर आया होगा, बट क्या ये आईपीओ में पैसा कमा के देगा कि नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। अपनी लर्निंग को एक अनदर लेवल पे ले जाने के लिए आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि किस तरीके से यूट्यूब मेंबरशिप वालों को सिखाते रहते हैं मार्केट में अप एंड डाउन को कैसे हैंडल करना है, सब बताते रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे, हर हफ्ते एक वीडियो मिलेगी जहां पर आप बिना डरे बिंदास खुद का बॉस बन के सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 में भैया कंपनी शुरू हुई थी। लग्जरी हॉस्पिटलिटी ब्रांड में आती तो लग्जरी तो है ही, इसमें तो कोई मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है। जहाँ पर ये होटल और रिजॉर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं प्रीमियम एकोमोडेशन पर। उसके बाद कहते हैं, अगर हम एज ऑफ 31 मई 2024 की बात करें तो लार्जेस्ट लग्जरी हॉस्पिटलिटी कंपनी है एज पर नंबर ऑफ रूम के आधार पर। 12 ऑपरेशनल होटल हैं जहाँ पर 3382 रूम है, जहाँ पर पोर्टफोलियो में इनके पास द लीला पैलेस, द लीला होटल, द लीला रिजॉर्ट आता है। डायरेक्ट ओनरशिप में मैनेज होता है यानी ऑपरेट होता है, और साथ में होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट थर्ड पार्टी ऑनर पे भी चलता है। तो यहाँ पर 5 लैंडमार्क होटल हैं, जैसे बहुत सारे होटल हैं बट 5 लैंडमार्क होटल हैं जिसमें 1216 कमरे हैं। 1216 जिसमें नाम आ रहा है बेंगलुरु का, चेन्नई का, न्यू दिल्ली का, जयपुर का और उदयपुर का। जी हाँ, और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी यार, क्या उसमें बताएं। तो अब सवाल ये आता है कि होटल इंडस्ट्री किस लेवल से ग्रो कर रही है। तो 9.2% के CAGR से अगर हम देखें तो भैया ग्रो हुआ है 2000 से 2024 के बीच में, और आने वाले वक्त में भी हम अगर मानते हैं तो अराउंड 10.5% का हम मान के चलते हैं कि ग्रोथ लेवल है। अब जो इसका कहते हैं प्राइस बैंड है 413 से 435 का है, 415 से 435 का। 26 मई को खुलकर 28 मई को बंद हो जाएगा। 3500 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 2500 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1000 करोड़ का। यानी अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम पैसा जो है वो कंपनी में ही जाएगा। तो अब कंपनी में जाएगा तो कंपनी में क्या करेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सबको देखना है, और वैल्यूएशन के वाइज पर। तो अगर हम एसेट वाइज जाते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट देख रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कंपनी लॉस में बैठी थी वो अब प्रॉफिट में आ गई है, नेटवर्थ पॉजिटिव में है, और कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है, घटा है। यानी कई सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल पर है। वहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 1.32% का है। डेट टू इक्विटी देखें तो 1.07 है। यानी कर्ज का लेवल अगर 1 से ऊपर होता है तो कर्ज चुकाना रिस्क गेम में काउंट होता है। इंडस्ट्री P93 का है, बट ये जिस रेट पर वैल्यूएशन लेकर आए सीधा डबल 213 टाइम का, तो भैया सबसे पहले तो वैल्यूएशन ही अनाप शनाप है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर इनका कितना है, तो 1.97 है, जबकि देख लो आप ITC वालों का 3 है और EIH लिमिटेड का 11.8 है, जबकि वैल्यूएशन बेसिस पर EIH भी कम का, P भी कम है और EPS भी ज़्यादा है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट 1 साल में रिटर्न कैसा आया है। तो रिटर्न ठीक ठाक है, कोई खास वाली रिटर्न की कहानी आपको आती हुई नहीं दिख रही है। तो अब ये पैसे का क्या यूज़ करने वाले हैं, तो साफ लिखा रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, रिडम्पशन, यानी ये कर्ज को चुकाने वाले हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात है। तो अब अगर कर्ज को कम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हो। तो स्ट्रेंथ अपने आप में आ गया कि प्रीमियम ब्रांड है, लोग सेटिस्फाइड हैं, सुपीरियर एसेट क्वालिटी है। समझ रहे हो, सुपीरियर एसेट क्वालिटी मतलब जो होटल है, मतलब उनके रूम 36% लार्जर रूम साइज़ हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे काफ़ी बड़ा साइज़ का रूम है, जो अपने आप में लग्जरी प्रीमियम में इम्पॉर्टेंट आता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स में आ रहा है, जिनमें ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हायर है इंडस्ट्री से।
तो ये भी अगेन अच्छी बात है। साथ में इनका जो मतलब बैकिंग है वो ब्रुकफील्ड से है, जो ग्लोबल एक्सपर्टाइज रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लीला एक्सपेंड कर रहा है आगरा और श्रीनगर में, अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, प्रॉफिट में टर्न हुआ है, जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखाया था वो भी आपने देख लिया। तो अब कमजोरी क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं जो आपने साफ साफ देखा, हाई ऑपरेशनल लीवरेज है इनका, मतलब जो इनका फिक्स कॉस्ट है स्टाफ का, यूटिलिटी का, मेंटेनेंस का, वो बहुत ही महंगा है। तो भैया प्रीमियम प्रॉपर्टी में महंगे होते ही होते हैं, और स्पेशली प्रॉब्लम तब होती है जब स्लो डाउन आता है और डिमांड ही ना हो तो हालत ख़राब हो जाती है, यानी प्रॉफिट गिर जाता है। और उसके बाद जो ये नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं अयोध्या में, आगरा में, रणथंभौर में, श्रीनगर में, तो अब क्या है कि अगर कंस्ट्रक्शन डिले हो, कोई भी रेगुलेटरी इशू आ जाता है, लोकेशन दमदार ना हो, या पैसे लग गए बट पब्लिक को वहाँ पसंद ना आया, ऐसी कुछ भी इशू आते हैं, तो वो क्या होगा, पैसा तो फंसेगा, तो वो इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे आएगा, तो ये भी रिस्क है। उसके बाद जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, मेजर रेवेन्यू, जैसे ये कहते हैं कि मेरे पास इतने रूम है, लेकिन मेजर जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनका द लीला पैलेस न्यू दिल्ली, द लीला पैलेस उदयपुर और द लीला पैलेस बेंगलुरु से आ रहा है। तो यानी मतलब हम एक एग्जांपल के लिए हम खोल के बैठे हैं 100 जगह कि मेरे को 100 जगह से रेवेन्यू आए, लेकिन मोटा रेवेन्यू सिर्फ 3 जगह से आता है, तो मामला रिस्की हो जाता है। इन सब के बीच इन्हीं सब कारणों से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जंप नहीं कर पाया, सिर्फ 15 रुपये पे है, यानी 3% के करीब का बता रहा है। तो भैया वैल्यूएशन बहुत मायने रखता है, याद रख लीजिएगा। तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया ओपन कीजिए, ठीक है, तभी तो डीमेट अप्लाई कर पाइएगा। और साथ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यूएशन के बेसिस पे मुझे काफ़ी महंगा लगता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो वेट एंड वॉच इज़ बेस्ट पॉलिसी एज पर मी। थैंक यू। और कोई सवाल तो कमेंट में पूछ लीजिए, डाउट दूर कर देंगे।